Hallo liebe Studenten, wie geht es euch? Ich bin Jatinder Singh auf Ihrem Lieblings-YouTube-Kanal The German Mentor. Friends, in today's video, I will explain you the exam pattern of B1 level, and from my side, I will suggest you 10 important tips which helps you to pass the exam at the very first attempt. So if you are a B1 level student, this video is for you. Watch the complete video till end and it will really helps you to pass the exam. So let's start today's session. Fangen wir jetzt an. Los geht's! Hallo dear friends, herzlich willkommen nochmals im Deutschkurs und in der Deutsche Klasse। आज का टॉपिक मैं आपको इंट्रो में बता ही चुका हूँ। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा B1 लेवल का एग्ज़ाम पैटर्न और सेशन के एंड में कुछ दूंगा 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स और सजेशंस जो आपके काम आ सकती हैं इस लेवल को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करने के लिए। तो उसके लिए आपको सेशन को पूरा देखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ देखिए, ये आपके बहुत काम आएगा वीडियो। तो चलिए देखते हैं B1 एग्ज़ाम का पैटर्न एंड टिप्स टू पास B1 एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो पैटर्न है जैसा कि आप जानते हैं कि हर लेवल में 4 ही मॉड्यूल्स होते हैं। लेसन, रीडिंग, हियरिंग, लिसनिंग होता है, श्राइबन होता है आपका राइटिंग और एक्सप्रेशन होता है आपका स्पीकिंग। लेकिन B1 के एग्ज़ाम में, B1 के एग्ज़ाम में अगर आप लेसन में देखेंगे तो इसमें ऑल टुगेदर 5 टाइल होते हैं, यानी कि 5 इसके जो हैं टाइप्स होते हैं, 5 ही इसके पार्ट्स होते हैं। हियरिंग में आपके 4 टाइल होते हैं, श्राइबन में आपके 3 टाइल होते हैं और एक्सप्रेशन में भी आपके 3 टाइल होते हैं। तो ये तो हो गया इसका पैटर्न, ठीक है, कि किस मॉड्यूल में कितने टाइल होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल, एक एक टाइल को, कि कौन से टाइल में कैसा पैटर्न आता है। तो यहाँ से अब सेशन जो है स्टार्ट होगा, तो आप पेशेंस के साथ और ध्यान के साथ देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको पता लगेगा कि पैटर्न है क्या B1 का। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेसन की, जिसको हम रीडिंग बोलते हैं। ये आपका 65 मिनट्स का होता है फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस 65 मिनट्स में वो 5 टाइल आपको कैसे कैसे आते हैं और आपको कैसे उसको अटैम्प्ट करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो टाइल 1 होगा ये हमारा एक होता है लॉन्ग पैसेज, एक अनसीन पैसेज होगा जर्मन में। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे 1 to 6। इसका जो पैटर्न होगा रिश्टिश oder फाल्श। तो आपको राइट और रॉन्ग 2 ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें जो करने के जो आपको टाइम मिलता है 10 मिनट्स होते हैं ऑल टुगेदर, ठीक है। तो ये आपको करना है फर्स्ट टाइल में। देखिए इसकी जो टिप मैं आपको बताऊंगा, कभी भी जब आप अनसीन पैसेजेस को सॉल्व करने लगें तो कभी भी आपको पैसेज नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, उसको अंडरलाइन करना है जल्दी से, या फिर आप उसको राउंड मार्क कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप पैसेज को पढ़िए, तो फर्स्ट 3-4 लाइंस में आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। तो सीक्वेंस वाइज ऐसे आप बढ़ते जाइए, तो आप जो है बहुत जल्दी से जो है 1 to 6 क्वेश्चंस जो होंगे उसको जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये इसका पैटर्न है। हमेशा आपको पहले क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं, उसके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन करना है, और उसके बाद आपको पैसेज पे आना है और उसको फटाफट से ढूंढना शुरू करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टाइल 1, रिश्टिश oder फाल्श। अब हम देखते हैं टाइल 2। इसमें देखिए क्या होता है पैटर्न फ्रेंड्स। इसमें 2 लॉन्ग पैसेजेस होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 1 में भी सिमिलर आपके 3 क्वेश्चंस होंगे 7 to 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ऑप्शन होगा A, B, C या 1 to 3। उसी तरीके से जो सेकंड पार्ट होगा इसमें भी 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 10 to 12। तो ये भी आपके MCQs होते हैं। तो इन टाइल को करने के लिए आपको मिलता है टोटल 20 मिनट्स, ठीक है। टाइल 1 में 10 मिनट्स और टाइल 2 में आपको 20 मिनट्स। बट टाइल 2 में आपके 2 अनसीन पैसेज होंगे, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने का तरीका वही है कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद आप पैसेज पे आएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे और आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया लेसन का टाइल 1 और टाइल 2। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा टाइल 3 क्या होता है लेसन में। देखिए एडवर्टीजमेंट मैचिंग। तो इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 7, यानी कि 13 to 19। तो इसको कंप्लीट करने का जो आपको टाइम मिलता है वो होता है 10 मिनट्स। एडवर्टाइजिंग मैचिंग का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि मान लीजिए इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसमें किसी एक पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट होगी, राइट। तो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो नीचे आपको एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगी वो आपको जो है पढ़ना है, और जो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट मैच करेगी किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट से, तो वहाँ पर आपको उसको नंबरिंग करना होगा,
राइट। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन जर्मन कोर्स को स्टार्ट करना चाहता है बर्लिन के अंदर, तो आपको फाइंड आउट करना होगा उन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर कि ऐसा कौन सा जर्मन कोर्स है जो बर्लिन में हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है एडवर्टीजमेंट मैचिंग वाला पार्ट, टाइल 3, ठीक है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, 13 to 19, 10 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको जो पर्सन की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर फटाफट से आपको अंडरलाइन करना है या राउंड मार्क करना है कि आपको क्या सर्च करना है, फिर आप एडवर्टीजमेंट्स पर आ जाइए और उसको जल्दी से देखना शुरू करिए। तो ये होगा टाइल 3 एडवर्टीजमेंट मैचिंग। अब हम देखते हैं कि लेजन का टाइल फियर क्या होता है। देखिए इसमें होता है पर्सनल ओपिनियन ऑन अ गिवन थीम। तो इसमें भी जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 7 होंगे, तो 20 से लेके 26 तक। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं या और 9, जिसमें आपको येस और नो के अंदर आंसर करना होता है, यानी दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो ये टोटल 15 मिनट्स का होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो पर्सनल ओपिनियन ऑन अ गिवन थीम, इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए किसी एक पर्सन ने किसी एक थीम के ऊपर अपना जो है ओपिनियन दे रखा होगा, ठीक है, और उस पर्सन का ही नीचे एक फ्रेज आपको मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो पर्सन उस सिचुएशन के, उस पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अगेंस्ट है या उसके जो है फेवर में है, ठीक है। तो उसमें ही आपको येस और नो जो है आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। पर्सन का जो है पढ़िए ओपिनियन, और उस पर्सन के लिए जो नीचे फ्रेज आपको मिलेगा उस फ्रेज के अंदर उसका नाम लिखा होगा। तो सिर्फ वो आपको फ्रेज फाइंड आउट करना है, उसको पढ़ना है और देखना है कि क्या वो पर्सन जो है, जो उसका स्टेटमेंट है, क्या उसकी फेवर में है या उसके अगेंस्ट है। तो उसमें आपको येस और नो के अंदर आंसर करना होता है, ठीक है। तो ये होता है टाइल फियर। आई होप कि ये आपको पैटर्न यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, टाइल 1, 2, 3 और फियर। अब हम देखते हैं कि जो लेजन का लास्ट टाइल होता है टाइल 5। देखिए इसमें होता है रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस अंडरस्टैंडिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें 4, 27 से लेकर 30 तक, और ये 10 मिनट्स का होता है फ्रेंड्स। देखिए रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब हुआ, इसमें देखिए कोई एक थीम होगा, किसी एक इंस्टीट्यूट या किसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसके अंदर मल्टीपल हेडिंग्स होंगी। मान लीजिए कोई कॉलेज है, उस कॉलेज में आपका जो है बाहर जाने का टाइम क्या हो सकता है, आपको कब फ्री टाइम मिलेगा, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो आपको वो 4 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उनके आंसर्स फाइंड आउट करने होंगे उन हेडिंग्स के अंदर, ठीक है। और ये MCQ क्वेश्चंस होते हैं, यानी आ बे से या 1 2 3 ऐसा कुछ लिखा होगा। तो उसमें जो बेस्ट आंसर होगा वो आपको उसमें चूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये आसान होता है, इसको भी आप जल्दी से कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो लेजन हमारा मॉड्यूल होता है उसमें जो है ऑल टुगेदर 5 टाइल होते हैं, ठीक है, 5 पार्ट होते हैं, और इन सबको कंप्लीट करने का जो टाइम होता है 65 मिनट्स होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया लेजन मॉड्यूल का कंप्लीट पैटर्न। चलिए आगे देखते हैं। जो टाइल 1 होगा फ्रेंड्स 10 मिनट्स, टाइल 2 20 मिनट्स, टाइल 3 10 मिनट्स, टाइल फियर 15 और टाइल 5 10 मिनट्स। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 65 मिनट्स बनता है फ्रेंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि B1 लेवल टफ क्यों होता है फ्रेंड्स। देखिए A1 और A2 लेवल में हम जानते हैं कि हमें ओवरऑल 60% मार्क्स चाहिए, बट B1 लेवल के अंदर ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। B1 लेवल में आपको हर मॉड्यूल में इंडिविजुअल 60% मार्क्स चाहिए, ठीक है, तब आपका एक कंप्लीट B1 सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो लेजन मॉड्यूल में टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, तो इन 30 क्वेश्चंस में से आपको 60% मार्क्स लेने होंगे, यानी आपको 18 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए इस मॉड्यूल को क्लियर करने में, इस मॉड्यूल का सर्टिफिकेट लेने में। यानी अगर 18 से ऊपर आते हैं तो वेल एंड गुड, बट आपको 60% तो चाहिए फ्रेंड्स, यानी 18 मार्क्स आपको चाहिए 30 में से। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारा जो सेकंड मॉड्यूल होता है ह्यूरन लिसनिंग, ये हमें 40 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं इसका जो टाइल 1 कैसा होता है। तो इसमें अनाउंसमेंट्स होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी, टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें 10 1 to 10। जो पैटर्न होगा राइट और रॉन्ग, यानी रिश्टिश या फिर फाल्श। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है फ्रेंड्स इस वाले टाइल में कि आपके जो ऑडियोज़ हैं वो 2 बार प्ले होते हैं, ऑडियो विल प्ले ट्वाइस। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने कुछ मिस कर दिया तो आपके पास एक चांस और है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो होगा किसी सिचुएशन के ऊपर कुछ अनाउंसमेंट्स होंगी, तो उसमें आपको राइट और रॉन्ग जो है उसमें से जो करेक्ट होगा वो आपको इसमें ऑप्ट करना होगा। अब हम देखते हैं जो हमारा टाइल 2 क्या होता है ह्यूरन में।
कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस, तो इसमें टोटल क्वेश्चंस होंगे आपके 5, 11 to 15 MCQs होंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला जो पार्ट है, ये जो टाइल है, ये चैलेंजिंग होगा क्योंकि इसमें जो ट्रैक्स होंगे वो आपको सिर्फ 1 टाइम ही प्ले होंगे। तो अगर आप कुछ मिस कर देते हैं तो आपने उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपने अटैम्प्ट ज़रूर करना है, बट ऑडियो एक बार प्ले होगा। कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्पीकर एंड ऑडियंस, मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें कोई एक स्पीकर है और उसके सामने बहुत सारी ऑडियंस बैठी है, तो जो स्पीकर है वो किस बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो उसी से अकॉर्डिंग जो होंगे आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो आपको ऑप्ट करने होंगे। चलिए अब देखते हैं हमारा जो है टाइल द्राई क्या होता है। देखिए नेटिव स्पीकर्स कॉन्वर्सेशन, टोटल क्वेश्चंस होंगे 7, 16 से लेके 22। डिस्टिश फॉल्स, वही सेम आपका राइट और रॉन्ग। ऑडियो विल प्ले ओनली वंस, तो ये भी चैलेंजिंग होगा, हर ट्रैक एक बार प्ले होगा, ठीक है। नेटिव स्पीकर्स कॉन्वर्सेशन, जो एक्चुअल में जर्मन्स होंगे उनकी आपस में कोई कॉन्वर्सेशन होगी, वो कॉन्वर्सेशन किसी भी थीम के ऊपर हो सकती है, तो उसमें आपको राइट और रॉन्ग चूज़ करना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स टाइल फियर कैसा होता है ह्यूरन का। देखिए रेडियो प्रोग्राम एंड वॉइस टोन अंडरस्टैंडिंग, इसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे 8, 23 से लेकर 30 तक। मैच द वॉइस, इसमें आपको फिर से एडवांटेज मिलेगा, ऑडियो विल प्ले ट्वाइस। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि एक थीम के ऊपर 3 लोग बात कर रहे होंगे आपस में, हो सकता है कि उसके अंदर 2 लेडीज़ हों, 1 पर्सन मेल हो, या 2 मेल हो, 1 पर्सन कोई लेडी हो सकती है। तो जो क्वेश्चन होंगे वो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस पर्सन ने बोला था, उनके वहाँ पर नाम लिखे होंगे, ठीक है। तो आपको यही होता है मैच द वॉइस, अंडरस्टैंडिंग द टोन, और आपको ऐसे अटेम्प्ट करना होगा कि कोई सिचुएशन के ऊपर किसी पर्सन ने बोला तो वो किसने बोला, तो वो आपको आइडेंटिफाई करके उसमें मैच करना होगा। तो इसमें जो है अगर आप मिस कर देते हैं तो दोबारा सुन सकते हैं। तो ये होता है टाइल फियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। टोटल क्वेश्चंस होंगे 30, जैसा कि आपने देखा ह्यूरन में भी 30 होंगे, 40 मिनट्स का होगा। तो फ्रेंड्स इसमें भी वही है कि पासिंग मार्क्स आपको 60% चाहिए, यानी 18 मार्क्स तो आपको चाहिए, 18 आंसर्स आपके होने चाहिए करेक्ट आउट ऑफ 30। तो आप ह्यूरन को कंप्लीट करके इसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं श्राइबन, जो हमारा राइटिंग पार्ट होता है, ये हमारा 1 आवर का होता है, 60 मिनट्स का होता है। तो इसमें कौन कौन से टाइल होते हैं और श्राइबन कैसा होता है। देखिए सबसे पहला जो है टाइल आइंस, ये एक इनफॉर्मल ईमेल होता है टू एनी फ्रेंड हो सकता है या कोई कोलीग हो सकता है। तो ये 20 मिनट्स में आपको करना होता है। कवर 3 पॉइंट्स इन 80 वर्ड्स। देखिए ओपनिंग, मेन कंटेंट, सीक्वेंस एंड क्लोजिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर ही उस थीम के ऊपर एक ईमेल लिखना होगा या लेटर लिखना होगा, टोटल 80 वर्ड्स में। तो ये इनफॉर्मल ईमेल या लेटर हो सकता है। अच्छा, श्राइबन के ऊपर फ्रेंड्स मैंने एक डिटेल सेशन पहले बना रखा है, ठीक है। अगर वो आपने देखना हो तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, वो ज़रूर देखिए, जो सिर्फ इसके ऊपर है, श्राइबन के ऊपर। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जाकर आप ज़रूर देखिए। बट ये पैटर्न है कि आपको जो है एक 80 वर्ड्स के अंदर इनफॉर्मल ईमेल लिखना होगा। तो इसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, तो उन 4 पॉइंट्स को ही कवर करना होगा 80 वर्ड्स में, ठीक है। आपकी ओपनिंग सही होनी चाहिए, आपके सारे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, जो आपका मेन कंटेंट है वो सीक्वेंस में होना चाहिए, और क्लोजिंग जो हम जानते हैं कि किसी लेटर की कैसे क्लोजिंग हम करते हैं, उसके बारे में मैं आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगा। वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए जो मैंने श्राइबन के ऊपर बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1 टाइल आइंस, एक इनफॉर्मल ईमेल 80 वर्ड्स में। सेकंड होगा देखिए टाइल्स वाई, योर ओपिनियन ऑन सम गिवन थीम, तो ये 25 मिनट्स का होगा। यू हैव टू राइट इन 80 वर्ड्स। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि आपके सामने एक थीम के ऊपर किसी पर्सन ने कोई ऑलरेडी अपना ओपिनियन दिया होगा, तो आपको अब उसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है कि क्या आप उसके फेवर में है या उसके अगेंस्ट हैं। तो वो भी आपको जो है 80 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, उसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो ये हो गया टाइल आइंस और टाइल्स वाई। अब हम देखते हैं श्राइबन का टाइल द्राई क्या होता है। देखिए टाइल द्राई में अब एक फॉर्मल ईमेल होता है टू समवन, जैसे मान लीजिए आपको कोई अपने बॉस को ईमेल लिखना है या अपने लैंडलॉर्ड को जो है ईमेल लिखना है। कवर द ईमेल इन 40 वर्ड्स, तो ये आपको शॉर्ट ईमेल लिखना होगा 15 मिनट्स में। तो इसमें भी वही सेम चीज़ है कि आपको ओपनिंग, मेन कंटेंट, इन सीक्वेंस और क्लोजिंग के ऊपर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो पार्ट 1 था श्राइबन का, जो इनफॉर्मल लेटर था, अगर आप उसको दू में लिख रहे हैं, दू सेंस में, तो आपको सारे पर्सनल प्रोनाउन भी दू वाले ही लगाने होंगे। ओपनिंग, क्लोजिंग सब उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। बट अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं टाइल द्राई में, अगर आप जी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो जी के पर्सनल प्रोनाउन और उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना है, ठीक है। अगर आप दू के केस में जी और जी के केस में दू लिख देंगे तो आपका सारा
जो है गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको श्राइबन के केस में, और वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कवर हो गया आपका यहाँ पे श्राइबन, उसके 3 पार्ट। अब हम देख लेते हैं जो हमारा एक्सप्रेशन पार्ट होता है, स्पीकिंग। अब इसमें मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। इसमें भी हमारे 3 पार्ट होते हैं, द्राई टाइल। देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा टाइल आइंस गेमाइंजाम एक्सप्रेशन, इसमें आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको 3 से 4 मिनट बोलना होता है फ्रेंड्स। गेमाइंजाम एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि आपके साथ एक और कैंडिडेट होगा आपके रूम में, एग्ज़ाम रूम में, तो आप दोनों को एक कॉमन थीम के ऊपर आपस में बात करनी होगी। मान लीजिए कोई ऐसा थीम आ जाता है कि आपने कोई कॉन्टेस्ट जीता है और आपको जो है जर्मनी भेजा जा रहा है एक कोर्स को अटेंड करने के लिए। तो आप कब जाना चाहते हैं, आप क्या क्या चीज़ें साथ में लेके जाएंगे, आप कैसे जाना चाहते हैं और वहाँ पर आप क्या क्या करेंगे। तो ऐसे ही कुछ भी रैंडम थीम आपको मिल सकता है, उसका प्रिपरेशन टाइम आपको मिलेगा और आपको दूसरे कैंडिडेट के साथ मिलकर उसके ऊपर बात करनी होगी 3 से 4 मिनट तक, ठीक है। तो ये होता है गेमाइंजाम एक्सप्रेशन, 2 मिलके जब लोग आपस में बात करेंगे, 2 कैंडिडेट, ठीक है। तो ये होगा टाइल आइंस। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि जब आप कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तो आप इनिशिएटिव लें और आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें। दूसरे कैंडिडेट के ऊपर आपको डोमिनेट नहीं करना, लेकिन हाँ कन्वर्सेशन आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। गेमाइंजाम एक्सप्रेशन ये हो गया टाइल आइंस। अब देखिए टाइल स्वाई क्या होता है, थीम प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब टाइल स्वाई के अंदर आपको एक थीम, एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको फ्रेंड्स बोलना होगा कम से कम 4 से 5 मिनट, ठीक है। तो ये थीम कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या पॉल्यूशन के ऊपर या पॉपुलेशन के ऊपर, वो डिपेंड करेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे। बट उस थीम के ऊपर आपको बोलना होगा। उसका एक सीक्वेंस होता है कि आपको कैसे स्टार्टिंग करनी है, आपको उसका जो मिडल पोर्शन होगा वो कैसे रखना है, आपको क्लोजिंग करनी है, ठीक है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन। तो एक्सप्रेशन के ऊपर भी मैंने एक डिटेल सेशन अलग से बनाया हुआ जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशन के ऊपर था, ठीक है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि एक्सप्रेशन को हम कैसे जो है अटेंड करते हैं। तो इस वाले पार्ट में आपको इंडिविजुअल जो है बोलना होगा फ्रेंड्स। तो आपके सामने जो है टीचर्स होंगे और आपके सामने दूसरा कैंडिडेट होगा, राइट। अब देखिए जो टाइल ड्राई होगा ना फ्रेंड्स, थीम प्रेजेंटेशन जो आपने दिया है ये उसी का एक पार्ट होता है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स, मान लीजिए कि अब आपने अपना जो है प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लिया, तो जो सेकंड कैंडिडेट होगा वो आपसे उस थीम के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो उसका आंसर आपको करना होगा, राइट। तो सेम क्वेश्चन या कोई अलग क्वेश्चन आपका टीचर भी आपसे पूछ सकता है जो उस वक्त आपके साथ रूम में होगा 2 कैंडिडेट्स के सामने, ठीक है। तो वो भी आपसे आपकी बोली हुई थीम के ऊपर कोई क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो यही होता है टाइल ड्राई, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका कैंडिडेट की तरफ से होगा जो सेकंड कैंडिडेट है, और एक क्वेश्चन आपसे कोई टीचर भी पूछ सकता है जो उस वक्त आपके साथ रूम में होगा। तो यहाँ पर आपके कवर हो गए सारे मॉड्यूल्स। मैंने आपको लेजन, मैंने आपको जो है हेवरन, श्राइबन और एक्सप्रेशन के बारे में टाइल वाइज टाइल बताया कि कौन से टाइल में क्या चीज़ होती है और आपको कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है और वो कैसा कैसा एग्ज़ाम आता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपका कवर हो गया पैटर्न। अब मैं आपको बताऊंगा टिप्स और सजेशंस। देखिए ये आपको ऑलरेडी पता होंगी, बट मैं आपको बताऊंगा 1 बाय 1 टोटल 10 सजेशंस होंगी। अगर इन टिप्स को आप दिल से फॉलो करेंगे तो आप बेआइंस का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। देखिए सबसे फर्स्ट जो है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फॉर्मेट। जब तक आपको फॉर्मेट के बारे में नहीं पता होगा बेआइंस का, आपके लिए मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। तो फॉर्मेट मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड होगा फोकस ऑन वोकेबलरी। जो सबसे बड़ा जो हर्डल होता है फ्रेंड्स बेआइंस में वो यही कि इसके अंदर एकदम से फ्लड आता है वोकेबलरी का। जब आप कोर्स स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो उसमें आप खुद ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो वोकेबलरी के ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है। एक वर्ड के सिनोनिम्स जितने ज़्यादा हो सकते हैं उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए, उनको लर्न करिए। थर्ड होगा प्रैक्टिस ग्रामर। बेआइंस के अंदर फ्रेंड्स ग्रामर बहुत टिपिकल होती है। जब तक आपको आइंस और आसवाई की ग्रामर क्लियर नहीं होगी तो बेआइंस में वो एडअप तो होगा ही, बट आपको प्रॉब्लम होगी। तो ग्रामर के ऊपर आपने बहुत फोकस करना है, बहुत मेहनत करनी है। जो नंबर 4 है लिसन डेली। तो आपको जो लिसनिंग है वो बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी और एनहेंस करनी होगी, क्योंकि इसके जो ट्रैक्स होते हैं ह्यूरन में वो बहुत टफ होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पार्ट में तो जैसे होगा वो तो आसान होंगे, ठीक है, बट जैसे जैसे आगे पार्ट बढ़ते जाएंगे आपका जो लिसनिंग है मॉड्यूल वो टफ होता जाएगा। तो आपको सुनने का भी जो है प्रैक्टिस करनी है। नंबर 5 रीड रेगुलरली। तो लेसन की भी वही सेम चीज़ है
कि आपको जितना ज़्यादा लेसन की प्रैक्टिस करेंगे तो आप लेसन के मॉड्यूल में भी मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। तो बे आइंस के अंदर 2 ही मॉड्यूल्स टफ होते हैं फ्रेंड्स, आपका जो है ह्यूरन और लेसन। इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी है आपको, क्योंकि श्राइबन तो आप कर सकते हैं, ठीक है, और स्प्रेशन भी आप कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, ठीक है, लेकिन जो ह्यूरन है और जो लेसन है उसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा चाहिए कंपेयर टू अदर मॉड्यूल्स। 6th जो सजेशन होगी राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल लेटर में आपको जो है 2 फॉर्म का ध्यान रखना है, ओपनिंग और आपको जो है क्लोजिंग का ध्यान रखना है, और जो मेन कंटेंट होता है वो तो लिखना ही है सीक्वेंस में, ठीक है। और जो 7th आपकी सजेशन होगी मेरी तरफ से, इम्प्रूव स्पीकिंग स्किल्स। जितना ज़्यादा आप बोल सकते हैं, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, किसी ऐसे पर्सन के साथ जो बे आइंस का एग्ज़ाम दे चुका है या आपका कोई फ्रेंड, जितनी ज़्यादा आप आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे तो आपका जो है एक्सप्रेशन उतना ही अच्छा होगा। मॉक टेस्ट आपस में करिए, एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस करिए कि हमारा जो एक्सप्रेशन का एग्ज़ाम कैसे होता है। नेक्स्ट होगी टाइम मैनेजमेंट। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। जब तक आप सैम्पल पेपर्स को सॉल्व नहीं करेंगे, बे आइंस का जो है एग्ज़ाम आप अटैम्प्ट मत करिए, ठीक है। कम से कम आपको 10 से 12 सैम्पल पेपर करने चाहिए, आपको करने होंगे, तब आप कहीं सोच सकते हैं कि बे आइंस का एग्ज़ाम अब आप दे सकते हैं। अगर आप सोचें कि सिर्फ कंटेंट पढ़ के, सिर्फ कोर्स को कंप्लीट करके एग्ज़ाम दिया जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट सजेशन, टेक मॉक टेस्ट। जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मॉक टेस्ट आपस में करिए, आपस में आपका कोई फ्रेंड हो या कोई ऐसा पर्सन जिसने बे आइंस का एग्ज़ाम ऑलरेडी कर लिया हो तो वो आपको बेटर गाइड कर सकता है। मॉक टेस्ट भी आपस में करिए। अब लास्ट सजेशन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, यूज़ एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप सैम्पल पेपर कर रहे हैं, आपको खुद एक आइडिया हो जाएगा कि किस वाले टाइल में आप ज़्यादा अच्छे हैं और आप उसमें नंबर सारे के सारे जो हैं ठीक कर रहे हैं। मान लीजिए लेज़न में हमारे 5 पार्ट हैं, 5 टाइल, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा अच्छे हैं, या रिश्ती शोल्डर फाल्श में आप जो है सारे के सारे ठीक कर रहे हैं, तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। एग्ज़ाम के अंदर वही टाइल को पहले सॉल्व करिए जिसमें आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं सैम्पल पेपर्स में। तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप बनाएंगे ना तो ये बे आइंस का एग्ज़ाम आपका फर्स्ट गो में निकल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। पहले वो अटैम्प्ट करिए जो आप कर सकते हैं, आसानी से जल्दी कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप खींच सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपको 18 नंबर तो चाहिए ही चाहिए लेज़न में और आपके ह्यूरन में, ठीक है, 60% मार्क्स। और देखिए एक्सप्रेशन में तो हो जाएगा, श्राइबन में भी आप कर लेंगे, ठीक है, 60% मार्क्स। इंडिविजुअल तो 60% चाहिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ह्यूरन की और आपकी लेज़न की। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ सजेशंस मेरी तरफ से, और मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया सारा का सारा पैटर्न बे आइंस का, ठीक है। जो वीडियोस के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो वीडियोस आप ज़रूर देखिए जो मैंने इंडिविजुअल बनाए थे एक्सप्रेशन के ऊपर और आपकी श्राइबन के ऊपर, ठीक है। बाकी देखिए सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है फ्रेंड्स, सबका लर्न करने का तरीका अलग अलग है, सब टीचर्स का भी पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए बे आइंस का जो लेवल है ये टफ़ है, A1 और A2 से कंपेयर करेंगे, और इसका एग्ज़ाम भी मुश्किल आता है। तो फ्रेंड्स अगर ये सजेशंस आपको अच्छी लगी हो, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए। किस और टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं वो भी बताइए, पूरी कोशिश करूँगा उसके ऊपर मैं सेशन बनाऊँ। और लास्ट में आपसे कहूँगा थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए, पैटर्न को समझने के लिए, सजेशंस को देखने के लिए। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो चैनल है ये डेडिकेटेड है जर्मन लैंग्वेज के ऊपर, ग्रामर के ऊपर, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा नाम जतिंदर सिंह है। पढ़ना चाहें जर्मन, सीखना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं मेरे नंबर पर। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। Wir treffen uns sehr bald. Einen schönen Tag noch. Lernen Sie Deutsch an die German Mentor. Tschüss. Auf Wiedersehen.